भगा दिया गया और उठा के लास्ट मोमेंट पे फेंक दिया गया। मुख्यमंत्री जी के प्रगति यात्रा में जनप्रतिनिधियों को मिलने नहीं दिया जाता है, आम लोगों को मिलने नहीं दिया जाता है। जब उन्होंने देखा कि एक पुलिया बना हुआ है, उस पर डाइवर्सन नहीं है और उसको पर्दे से ढक दिया गया। 2025 में पटना में ही कश्मीर जैसे हालात देखने को मिले, कमांडो उतारने पड़ा। नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्कर्ष भारत और मैं हूं आपके साथ दिव्या पांडे। अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजद से प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद जी इनसे बातचीत करेंगे। नीतीश कुमार के प्रगति यात्रा खत्म हुआ, उसके बाद से उन्हीं के कार्यक्रम में शिलान्यास करने पहुंचे हुए थे कदम कुआं के पास वार्ड पार्षद आशीष सिन्हा को उनके सुरक्षा कर्मी के द्वारा उन्हें उठाकर फेंक दिया गया। बातचीत करेंगे एजाज जी। सुरक्षा कर्मी के द्वारा आशीष सिन्हा उन्हीं के वार्ड पार्षद थे, उन्हें बुके देने पहुंचे थे, लेकिन उन्हें मिलने नहीं दिया और बार बार उन्हें वहां से भगा दिया गया और उठा के लास्ट मोमेंट पे फेंक दिया गया बाहर। देखिए, हम लोग बार बार कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी के प्रगति यात्रा में जनप्रतिनिधियों को मिलने नहीं दिया जाता है, आम लोगों को मिलने नहीं दिया जाता है और जन समस्याओं को मुख्यमंत्री जी किस तरह से जान रहे हैं ये समझ में नहीं आता है। आप अधिकारी या पदाधिकारियों के माध्यम से अगर समस्याओं को जानेंगे तो आपको सच्चाई सामने नहीं आएगा और ये हकीकत है। जिस तरह से प्रगति यात्रा में वो पूरे राज्य भर में घूमे, उन्होंने स्वयं अपनी प्रगति को जब पर्दा हटा करके देखा अपनी आंखों से तो वो शर्मसार हो गए। जब उन्होंने देखा कि एक पुलिया बना हुआ है, उस पर डाइवर्सन नहीं है और उसको पर्दे से ढक दिया गया, तो इस तरह का जहाँ पर विकास जो हुआ नहीं है उसको पर्दे से ढक दिया जाए और पर्दे से ढक करके मुख्यमंत्री जी को भी कहीं ना कहीं दिग्भ्रमित किया जाए, इससे ही स्पष्ट होता है कि बिहार में किस तरह का शासन चल रहा है। इस तरह के शासन का प्रमाण लगातार मिल रहा है। आप जो वार्ड पार्षद आशीष सिन्हा जी के बारे में कह रहे हैं, ये वार्ड पार्षद आशीष सिन्हा ही का मामला नहीं है। उनके मुख्य प्रवक्ता नीरज जी जब बाढ़ के कार्यक्रम में गए थे तो उनको सुरक्षा कर्मी ने किस तरह से हाथों से रोक रखा, उनको किस तरह से अपमानित किया, ये पूरे राज्य के लोगों ने देखा है। और जब उनके मुख्य प्रवक्ता को ही मिलने नहीं दिया जा रहा है, उनके मुख्य प्रवक्ता को ही बातें नहीं करने दी जा रही, तो इसी समझा सकता है कि किस तरह से बिहार में सुशासन के नाम पर कहीं ना कहीं जो विकास और विकास के काम नहीं हुए हैं उसको सच्चाई सामने नहीं आए, उसके लिए हर तरह का प्रयास किया जा रहा है और मुख्यमंत्री जी हर मामले को मूक दर्शक होकर के देख रहे हैं। इससे स्पष्ट होता है कि बिहार में किस तरह की स्थिति परिस्थितियों का निर्माण कर दिया गया। लगातार फिर से अपराध हो रहा है, कंकड़बाग में फिर से गोलीबारी हुई है कल। देखिए, अपराध तो सर चढ़कर बोल रहा है और जो 2005 के पहले की बात किया करते हैं वो 2025 की बात क्यों नहीं कर रहे हैं। 2025 में 200 राउंड गोलियां चलती है। 2025 में पटना में ही कश्मीर जैसे हालात देखने को मिले, कमांडो उतारने पड़ा। तो इस तरह के हालात क्यों बन गए हैं, किस तरह से बन गए हैं, ये स्पष्ट रूप से दिखता है कि जो शासन और प्रशासन के लोग हैं उनको पंगु बना दिया गया है, जो पुलिस है उसको पंगु बना दिया गया है और सत्ता में बैठे हुए जो रिटायर्ड पदाधिकारी हैं वो अपने अनुसार सारी व्यवस्था को चला रहे हैं, जिसके कारण सरकार का इकबाल समाप्त हो गया है। सरकार में अब अपराध अपराधियों का, माफियाओं का बोलबाला है, यह स्पष्ट रूप से दिखता है। आप सुन रहे थे एजाज अहमद जी को। उन्होंने नीतीश कुमार को लेकर क्या कुछ कहा। ये पहली बार सुरक्षा कर्मी के द्वारा ऐसा नहीं किया जा रहा है। ये लगातार जनप्रतिनिधि के बीच में जाते तो हैं नीतीश कुमार अपनी प्रगति यात्रा के दौरान, लेकिन प्रगति यात्रा बस गाड़ी में बैठकर ही करते हैं। उनसे न जनप्रतिनिधियों को मिलवाया जाता है और न ही बातचीत किया जाता है। और रही बात आशीष सिन्हा को, जिस तरीके से सुरक्षा कर्मी के द्वारा लगातार बार बार आशीष सिन्हा गुहार लगाते रहे कि हमें नीतीश जी से मिलने दिया जाए, बार बार सुरक्षा कर्मी उन्हें धक्का देकर बाहर निकालने का काम करते रहे। 2 से 3 बार उन्होंने धकेला और चौथी बार में आशीष सिन्हा को घसीट कर बाहर फेंक दिया गया। फिलहाल हमारे साथ बने रहे, धन्यवाद।